जीवन रेखा की मूल बातें। हस्तरेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा को ही माना गया है। आयु, संभावित घटना, दुर्घटनाएं, मृत्यु आदि का स्थान इसके द्वारा ज्ञात होता है। इसका सूक्ष्म अध्ययन कर मृत्यु की निश्चित तिथि तक भी बतलाई जा सकती है। इस रेखा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन रेखा ही एक ऐसी रेखा है जो प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में निर्विवाद रूप से पाई जाती है। किसी व्यक्ति की हथेली में यह रेखा ना हो तो वह व्यक्ति सदा कमज़ोर और शक्तिहीन होगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इस रेखा को बल देने में मंगल रेखा बहुत सहायक होती है। शनि रेखा भी इसकी सहायक होती है। यह रेखा शुक्र पर्वत को अपनी परिधि में घेरती है, जो कि रक्त प्रवाह का सेतु है। इस रेखा से व्यक्ति की आयु का पता लगता है तथा जीवन में कौन सी दुर्घटना कब संभव है इसके द्वारा ही जाना जाता है। इसी रेखा से मृत्यु का कारण, समय और स्थान तक ज्ञात किया जा सकता है। यह रेखा व्यक्ति के जीवन के बारे में बताती है। यही रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से निकलती है। इस रेखा के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि शुक्र पर्वत को घेरते समय यह रेखा जितना अधिक बड़ा वृत्त बनाती है उतना ही श्रेष्ठ है। यदि यह रेखा अंगूठे के पास से होकर वृत्त को छोटा करती हुई मणिबंध की ओर चले तो उस व्यक्ति में सक्रियता की कमी समझनी चाहिए। यही नहीं, जीवन में भोग, प्रेम, इच्छा, सुख, सौभाग्य आदि उत्तम गुणों का भी अभाव होगा और उसका जीवन क्षुद्र मनोवृत्ति वाला होगा। अंगूठे के पास से होकर जाने में इसकी लंबाई कम रहती है, अतः ऐसा व्यक्ति अल्पायु होगा। इस रेखा के अध्ययन में इन बातों की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जैसे रेखा का प्रारंभ और रेखा का अंत, रेखा पर पाए जाने वाले यव, द्वीप, तिल, रेखा की गहराई, रंग आदि। इस दृष्टि से जीवन रेखा जितनी गहरी, स्पष्ट और बिना टूटी हुई होगी उतनी ही वाच्छी कही जाएगी। व्यक्ति की जीवनी शक्ति बढ़ी चढ़ी होगी, उसका स्वास्थ्य उन्नत और हृदय में कोमल भावनाएं होंगी। इसके विपरीत यदि रेखा स्पष्ट कटी-फटी हो तो व्यक्ति भाव शून्य होगा तथा उसका जीवन दुर्घटनाओं से भरा हुआ होता है। जीवन रेखा उदर व जीवन से संबद्ध इंद्रियों का नेतृत्व करती है। यदि यह रेखा सुस्पष्ट तथा दोष रहित हो तो व्यक्ति को उदर संबंधी रोग नहीं होते। कीरों के अनुसार यह रेखा शरीर के ऊर्ध्व भाग का प्रतिनिधित्व करती है। कीरों ने हाथ की रेखा व रेखा चिन्हों को विभक्त माना है तथा उनसे व्यक्ति के जीवन में रोग की संभावना व आयु के किस भाग में रोग के गंभीर रूप लेने का निर्णय करने को कहा है। इसी तरह कीरों के मत से ही गहरी व पतली रेखा सदैव स्वस्थता की सूचक होती है। प्रायः देखा गया है कि असामाजिक तत्वों की जीवन रेखा चौड़ी होती है, जबकि गहरी जीवन रेखा वाले व्यक्तियों में मुसीबतों को झेलने की क्षमता अधिक होती है। यदि जीवन रेखा अर्धवृत्त बनाकर शुक्र पर्वत को घेरकर फैलाव करे तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, जबकि इस रेखा के कारण शुक्र पर्वत सिकुड़ जाए तो व्यक्ति में शुक्राणु संबंधी रोग होता है। जीवन रेखा यदि गुरु पर्वत की ओर उठी हुई हो तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन यह रेखा मंगल पर्वत से प्रारंभ हो तो व्यक्ति का स्वभाव उग्र होता है। जीवन रेखा इन पर्वतों पर से जाती है। उन पर्वतों की स्थितियां देखकर बीमारी भी बताई जा सकती है तथा जिस स्थान से रेखा कटी हुई या धूमिल हो उस वर्ष में दुर्घटना अथवा बीमारी का भयंकर योग होता है। गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिली हुई हो तो यह शुभ चिन्ह है। ये दोनों रेखाएं जितनी ही अधिक मिली हुई होती हैं, व्यक्ति उतना ही अधिक परिश्रमी और कुशल ढंग से कार्य करने वाला होता है।
लेकिन यदि ये दोनों रेखाएं उद्गम स्थल पर अलग अलग हों तो व्यक्ति स्वतंत्र कार्य करने वाला, आप अपनी ही धुन में रहने वाला होता है। यदि किसी हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों ही उद्गम स्थल पर मिली हुई हों तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति की प्रायः हत्या या दुर्घटना में मारे जाने की संभावना होती है। जीवन रेखा पर यदि आड़ी रेखाएं हों, लकीरें हों जो उसको काटती हों तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उसका साथ नहीं देता। यदि आड़ी लकीरें मिलकर हृदय रेखा, मान रेखा और जीवन रेखा को तीनों मिलाकर एक त्रिभुज बना लें तो व्यक्ति दमे व फेफड़े का रोगी होता है। यदि जीवन रेखा से फटकर कोई लहरिएदार रेखा बुध पर्वत की ओर जाती दिखाई दे तो कैंसर होता है। जीवन रेखा से यदि कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जा रही हो तो व्यक्ति में बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। यदि जीवन रेखा पर कई प्रशाखाएं ऊपर की ओर उठती दिखाई दें तो व्यक्ति कर्मठ होता है तथा साधारण घर में जन्म लेकर भी धनी बनता है। ये शाखाएं जीवन रेखा में जिस स्थान पर मिलें वह स्थान या आयुखंड व्यक्ति के लिए सौभाग्यशाली होता है। आयु के उन वर्षों में व्यक्ति असाधारण कार्य कर ऊंचा उठता है। जीवन रेखा से निकलकर जो शाखा जिस पर्वत की ओर बढ़ती है उस पर्वत के विशेष गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। यदि जीवन रेखा प्रारंभ से ही अपनी सहायक रेखा को लेकर चल रही हो तो ऐसा व्यक्ति सोच समझकर महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने वाला होता है जिससे वह आगे चलकर काफ़ी सफल एवं सबल होता है। ऐसे सब व्यक्ति के लिए इस जीवन में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होता। जीवन रेखा से ऊपर की ओर उठने वाली रेखाएं व्यक्ति के जीवन शक्ति से परिपूर्ण होने की सूचक होती हैं। यदि ऐसी कोई रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाए तो व्यक्ति कर्मठ होता है। मस्तिष्क रेखा तक जाए तो व्यक्ति गलत निर्णय के कारण स्वयं ही कार्य बिगाड़ लेता है। यदि ऐसी रेखा हृदय रेखा से मिले तो प्रेम मार्ग बाधित होता है। यदि रेखा भाग्य रेखा से मिले तो व्यक्ति उलझन रहित होकर भाग्योन्नत की चेष्टा करता है। लेकिन जीवन रेखा से उठती हुई कोई रेखा शनि पर्वत को ओर जाए तो उसे दूसरी भाग्य रेखा कहा जाता है। यदि जीवन रेखा उद्गम स्थल से अकेली चली हो और कुछ आगे चलकर उसके सहायक रेखा भी चल पड़ी हो तो जिस बिंदु से सहायक रेखा प्रारंभ हुई है जीवन की उस आयु में व्यक्ति का भाग्योदय होगा, ऐसा मानना चाहिए। जीवन रेखा की अचानक समाप्ति व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत करती है। यदि जीवन रेखा से एक शाखा फूटकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही हो तो व्यक्ति वृद्धावस्था में अवश्य पागल होगा। जीवन रेखा में शनि रेखा आकर मिल रही हो तो व्यक्ति तेजस्वी होगा। सूर्य रेखा आकर मिल रही हो तो व्यक्ति उच्च पदासीन होगा। बुध रेखा आकर मिल रही हो तो व्यक्ति सफल व्यापारी और धनी होगा। यदि मंगल रेखा आकर मिल रही हो तो व्यक्ति सेना या पुलिस में श्रेष्ठ पद प्राप्त करेगा। जीवन रेखा का अंतिम स्थल भी सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। यदि जीवन रेखा के अंत में क्रॉस, तारा या बिंदु हो तो व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है। यदि जीवन रेखा अंत तक जाते जाते कई धाराओं में बट जाए तो व्यक्ति बुढ़ापे में क्षय रोग से पीड़ित होगा अथवा किसी घातक रोग का शिकार हो सकता है। मंगल पर्वत से निकलकर जीवन रेखा के समानांतर चलने वाली रेखा मंगल रेखा कहलाती है। सुस्पष्ट व बलवान मंगल रेखा जीवन रेखा को अधिक बलवान बनाती है। फलस्वरूप व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। यदि जीवन रेखा खंडित हो और उसके पृष्ठ में ही बलवान मंगल रेखा हो तो व्यक्ति का जीवन अशुभ फल नहीं भोगता पड़ता। ऐसा व्यक्ति धनवान, प्रतिष्ठावान, ऐश्वर्यवान होता है। यदि मंगल रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती हो तो उसकी अनेक महत्वाकांक्षाएं होती हैं तथा वह उनके पूरा करने का प्रयास भी करता है। मंगल रेखा भाग्य रेखा से मिल जाए तो सफलता दिलाने वाली होती है। मंगल रेखाएं अनेक हो सकती हैं। यदि जीवन रेखा सफ़ेद सी हो
तो व्यक्ति में निराशावादी भावना ज़रूरत से ज़्यादा होती है। गुलाबी रंग की जीवन रेखा स्वस्थता की परिचायक है। गहरी लाल रेखा शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है, तो पीली रेखा विभिन्न बीमारियों को सूचित करती है। नीली रेखाओं से निर्मित जीवन रेखा रक्त संचार में दोष स्पष्ट करती है। शुक्र पर्वत से आड़ी रेखाएं यदि जीवन रेखा की ओर जा रही हों तो व्यक्ति का आकर्षण विपरीत योनि के प्रति अधिक होता है और ये रेखाएं उसे सफलता भी प्रदान करती हैं। ये रेखाएं जीवन रेखा को काटती हों तो व्यक्ति कई महत्वाकांक्षाएं पालता है तथा उन्हें पूरी करने का प्रयासरत रहता है। ये रेखाएं शनि पर्वत की ओर जा रही हों तो व्यक्ति आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होता है। सूर्य पर्वत पर ये रेखाएं जा रही हों तो भाग्योदय की सूचक हैं। बुध पर्वत पर जाती हुई ये रेखाएं व्यावसायिक सफलता की ओर संकेत करती हैं। मंगल की ओर बढ़ती हुई रेखाएं वासना की असीम लालसा को व्यक्त करती हैं। जीवन रेखा को काटती हुई सहायक रेखाएं हों तो व्यक्ति की उन्नति में बाधक उसके घर वाले ही होते हैं। जीवन रेखा को काटती हुई यदि ये रेखाएं हृदय रेखा तक पहुंच जाएं तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन असंतुलित हो जाता है। यदि इन रेखाओं के मार्ग में एक या कई द्वीप हों तो व्यक्ति को प्रेम के क्षेत्र में अपमान सहन करना पड़ता है। सहायक रेखाएं सूर्य रेखा को काट दे तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। यदि ये रेखाएं विवाह रेखा को काट दें तो दाम्पत्य जीवन के लिए घातक होती हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। कलाई पर 2, 3 या 4 वृत्ताकार रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं स्पष्ट गहरी सुडौल हों तो व्यक्ति को यश मान पद प्रतिष्ठा आदि सुलभ होते हैं। यदि मणिबंध रेखा कटी फटी हो तो व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है तथा उसे काफ़ी कठोर संघर्ष करना पड़ता है। मणिबंध से कुछ रेखाएं चंद्र पर्वत की ओर जाती दिखाई दें तो ऐसी रेखाएं यात्रा रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं जितनी लंबी होंगी व्यक्ति की यात्राएं भी उतनी ही अधिक लंबी होंगी। यदि कोई रेखा मणिबंध से निकलकर चंद्र पर्वत से होती हुई शनि क्षेत्र की ओर जाए तो व्यक्ति की मृत्यु यात्रा काल में ही हो जाती है। किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा आद्योपांत लहरदार होकर चल रही हो तो व्यक्ति वंश परंपरागत रोग से पीड़ित होगा। जीवन रेखा मणिबंध स्थल पर द्विजही बन रही हो तो व्यक्ति उदर रोग से पीड़ित रहता है। जीवन रेखा जंजीरदार हो या उस पर त्रिशूल का चिन्ह हो तो व्यक्ति अपने परिवार से परेशान रहता है। जीवन रेखा अंत में द्विजही बन गई हो तो व्यक्ति विदेश यात्रा करने वाला होता है। जीवन रेखा के अंत में मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति की मृत्यु जल में डूबने से होती है। जीवन रेखा आगे रुककर शुक्र क्षेत्र पर अंकुश के चिन्ह जैसी हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु उसकी प्रेयसी के हाथों होती है। जीवन रेखा पर काले, लाल या श्वेत तिल के चिन्ह हो तो व्यक्ति अपव्ययी बनता है। जीवन रेखा के आधार पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो व्यक्ति कामुक होता है। जीवन रेखा पर तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति को अपयश मिलता है। जीवन रेखा टुकड़ों की स्थिति में हो पर उसके पास ही कोई सहायक रेखा हो तो व्यक्ति बाल्यावस्था में कष्ट भोगता है, यौवन काल में सुखी होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।